फ्रेंड्स, पिछले कई क्लासेस से मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा था, सिंथेसिस के बारे में बता रहा था। दो चीज़ें हमने बात की इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन और उससे पहले बात की थी सिंथेसिस। टुडे जो आज की क्लास है, ये लास्ट क्लास है। इसमें मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव, असर्टिव, नेगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बात। जो आज हम बात करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, वो क्या क्या है? इंट्रोगेटिव, असर्टिव, नेगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आज इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास होगी, इसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस। ऑलरेडी पहले मैं आप लोगों को टू वाले सेंटेंसेस, कंपैरेटिव, डिग्रीज मैं बता चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ये लास्ट है, इसमें सिंपल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और एक्सक्लेमेटरी की हम बात करेंगे आज इसमें। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह लें, ये सेंटेंस है कि एवरीबडी वांट्स टू स्लीप एट इन द नाइट या एट नाइट। बेसिकली हम नाइट के लिए यूज करते हैं, बट बुक में इन द नाइट दिया हुआ आप लोगों को। तो ये सेंटेंस है एवरीबडी वांट्स टू स्लीप इन द नाइट। अब इसे इंट्रोगेटिव करना है आपको। ये वांट्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस को चेंज करने से पहले आप ये देख लें कि वो सेंटेंस किस चीज में है। प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। जिस स्टेट में वो है, जिस कंडीशन में वो है, उसी में आपको उसको चेंज भी करना है। अब ये वांट्स वर्ब में एस और यस जो लगता है, वो किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आप इसे इंट्रोगेटिव करेंगे, जब बनाएंगे तो तब भी किस में करेंगे? आप इसको इंट्रोगेटिव में करेंगे। और आप कह रहे हैं कि एवरीबडी वांट्स टू स्लीप इन द नाइट। हर आदमी रात में सोना चाहता है। अगर इंट्रोगेटिव करें तो कहेंगे रात में कौन सोना नहीं चाहता है? तो हु डज नॉट वांट? इन द नाइट या एट नाइट। ये इंट्रोगेटिव हो गया। हु डज नॉट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। रात में कौन सोना नहीं चाहता है? सब सोना चाहते हैं। वापस जाए तो क्या हो जाएगा? एवरीबडी वांट्स टू स्लीप इन द नाइट या एट नाइट। तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए,
सेंटेंस है दे कैन नेवर, नेवर है नेगेटिव है, अपोजिट जाएंगे तो नेवर का जो अपोजिट होगा वो क्या होता है, एवर। मॉडल से कैन से यूज स्टार्ट है, सेंटेंस स्टार्ट कैन यूज हुआ है, तो इंट्रोगेटिव करेंगे तो कैन से करेंगे आप इसे, तो कैन दे एवर फॉरगेट देयर एंड, क्या कभी वो अपने दुश्मन को भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते, तो दे कैन नेवर फॉरगेट देयर एंड। ऐसे बेसिकली देखना ये होता है कि दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर मीनिंग डिफरेंस आ रहा है, मीनिंग अलग हो रहा है, इट मीन्स जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो शायद सही नहीं। प्रेजेंट ऐसे एवरीबडी लाइक्स, लाइक्स इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, लता सिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप उसको चेंज करना है, तो चेंज करेंगे तो किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप करेंगे एवरीबडी लाइक्स द सॉन्ग विथ लता सिंग्स, तो हु डज नॉट लाइक द सॉन्ग which लता सिंह, who does not like the song, कौन पसंद नहीं करता है, which लता sings, जिसको लता गाती हैं, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, एवरीबडी लाइक्स, हर आदमी पसंद करता है, तो एवरीबडी लाइक्स। सेंटेंस है कि नो वन वुड लाइक, नो वन वुड लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल। भाई बस बेवकूफ कहलाना कौन पसंद करेगा अपने आप को, कोई भी नहीं करेगा। आप कहेंगे नो वन वुड लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल, इंटरोगेटिव करेंगे तो वुड लाइक, नो वन अपोजिट किस में हो जाएगा, who would like to be called a fool, इंटरोगेटिव हो गया। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसा जो है वो कहाँ लगता है, पेड़ पर नहीं लगता है। डज नॉट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
इंट्रोगेटिव करेंगे तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज? क्या पैसा पेड़ पर लगता है? नहीं लगता है। तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। ये बात हुई इसमें, जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा था इंट्रोगेटिव की बात कर रहे थे। अब इंट्रोगेटिव से वापस अगर हम आए तो असर्टिव की बात करें। असर्टिव जिसे आप सिंपल भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस हु वांट्स टू डाई, कोई मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता है, तो नोबडी वांट्स टू डाई। तो शैल वी एवर फॉरगेट महात्मा गांधी? क्या हम महात्मा गांधी को भूल पाएंगे? नहीं, कभी नहीं भूल पाएंगे। एवर तो कौन बताया था अपोजिट क्या होता है? नेवर। एवर को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? नेवर। तो वी शैल नेवर फॉरगेट किसको? महात्मा गांधी। Who has not heard the name of महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का नाम किसने नहीं सुना है? सबने सुना है। तो एवरीबडी हैज हियर्ड the name of महात्मा गांधी।
सेंटेंस है व्हाई शुड वी लेमेंट ऑन एनी लॉस। लेमेंट होता है रोना, विलाप करना, एनी लॉस किसी भी उस पे। तो व्हाट इज द यूज ऑफ, यूज है जो नुकसान हो गया वो दोबारा से रिकवर नहीं होना है, तो आदमी को स्टेप्स को सुधारना चाहिए, काम करना चाहिए आदमी को। तो हमें किसी भी नुकसान पर क्या नहीं करना चाहिए, लेमेंट नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, जो हो गया सो हो गया, आगे उसको सुधार करना चाहिए। तो वाई शुड वी लेमेंट ऑन एनी लॉस, तो वी शुड नॉट ऑन एनी लॉस, वी शुड नॉट लेमेंट, हमें लेमेंट इस तरह नहीं चाहिए किसके ऊपर, एनी लॉस। फॉरगेट इट, गो अहेड, छोड़िए उसको, आगे चलिए। डू द ब्रेव नोट डिजर्व द ऑनर, क्या जो बहादुर हैं वो ऑनर डिजर्व नहीं करते हैं? यस, ब्रेव डिजर्व द ऑनर। ब्रेव जो है वो क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं। तो ब्रेव, ब्रेव डिजर्व द ऑनर। अफ्रीकन देयर बी स्मोक विदाउट फायर, भाई आग के बगैर तो धुआं नहीं उठता है, ये उठता है नहीं? धुआं तभी उठेगा जब क्या जला जाएगी, आग चला जाएगी। कैन देयर बी स्मोक विदाउट फायर? नो, देयर कैन बी नो स्मोक विदाउट फायर, या देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, एडजेक्टिव सेंटेंस है, वॉरियर होना, बहादुर होना एडजेक्टिव सेंटेंस है। तो इज एम आर यूज, वॉज वर और इज एम आर यूज करते हैं। आप कहें कि वॉज रुस्तम नॉट ए ग्रेट वॉरियर, क्या जो रुस्तम था वो एक महान योद्धा नहीं था? यस, हाँ था। तो रुस्तम वॉज ए ग्रेट वॉरियर, सीधा सा करना है। रुस्तम वॉज ए ग्रेट वॉरियर।
सेंटेंस है कि डज द अर्थ नॉट मूव अराउंड द सन? यस, सीधा सा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आर बुक्स नॉट अवर बेस्ट फ्रेंड? इज एम आर से स्टार्ट हुआ, बेस्ट फ्रेंड है, एडजेक्टिव सेंटेंस हो गया। तो आप सेंटेंस कह रहा है कि आर बुक्स नॉट अवर बेस्ट फ्रेंड्स। तो सीधी सी बात है कि द बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। सिंपल सी बात है, अधिक बड़ा आसान सा है, इनमें कोई विशेष बात नहीं, कोई स्पेशल बात नहीं है। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस जिसमें है, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है प्रेजेंट डेफिनेट में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर। इसमें इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि इसका मीनिंग भी, सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट हम बात करें तो एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी आप जानते हैं किससे बनते हैं? अलास, हुर्रे, हाउ, व्हाट, ब्रेवो। अब इसे अब हम चेंज करें, इसको सिंपल कन्वर्ट करना होता है तो इट इज सोरोफुल दैट। हुर्रे है तो इट इज जॉयफुल दैट। एंड हाउ और व्हाट को बेसिकली हमें एक यूज करना होता है इसमें, ब्रेवो का बहुत कम यूज होता है इसमें। तो अगर इसमें एग्जांपल्स की आप बात करें, to find more, पूरा लिखे तो इसे तो ये होता है इट इज, उसकी जरूरत नहीं होती, इतना ही सेंटेंस होता है। व्हाट ए फाइन मॉर्निंग, तो इट इज ए वेरी, कैसी, फाइन मॉर्निंग, या इट इज ए वेरी फाइन मॉर्निंग, या द मॉर्निंग इज वेरी फाइन, जो आपको आसान लगे, जो आपको सही लगे।
नेक्स्ट हम बात करें तो हाउ फ्लिस आई हैव बीन, सरप्राइज की बात है। तो हाउ को हटाना है, सब्जेक्ट को लाना है। सिंपल सेंटेंस आप बनाएंगे तो सिंपल का फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वही हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्म में लेके आना है आपको। तो आई हैव बीन वेरी फ्लिस। व्हाट ए वंडरफुल साइट इट इज, इसमें इट इज यूज हुआ है तो इट इज सिंपल सा सीधा करना है आपको। इट इज वेरी वंडरफुल साइट, सिंपल हो गया। तो ये एक्सरसाइजेस जो हैं जिनको जो मैं सबको असर्टिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता रहा था या एक्सक्लेमेटिव बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आपको उसमें बुक में गिवन है और बुक से आप उन सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो बार बार कहता रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, जो नहीं समझ में आ रहा है, जो दिक्कत आपको आती है, जस्ट टेल मी, जस्ट आस्क मी, बताइए मुझे, पूछिए। जब तक नहीं पूछेंगे, जब तक डिस्कस नहीं करेंगे तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। अभी मैंने आपको बताया था कि एलास अगर आता है, इस एलास को हमें चेंज करना होता है। इट इज सोरोफुल दैट। आप सेंटेंस को सॉल्व करें तो ये सब कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा है। आपको इस एलास को हटा करके क्या लिखना है, इट इज सोरोफुल दैट। बाकी सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, एलास को हटाना है। एलास के लिए क्या यूज करना है आपको, इट इज सोरोफुल दैट। हुर्रे, माय ब्रदर हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज। अभी मैं आपसे कह रहा था कि इट इज, यहाँ एलास है तो क्या है, इट इज सोरोफुल दैट। ये क्या हो जाएगा, इट इज जॉयफुल दैट।
बड़ा आसान सा है। पीछे में कराओ, एलास है तो इट इज सोराफुल, हुर्रे है तो इट इज जॉयफुल दैट। कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा है, तो सिंपल सा है। एंड व्हाट और हाउ की बात करेंगे तो इट इज से सोल्व करना होता है। इसमें सेंटेंस है, ओ दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन। ओ दैट आई वर का मीनिंग है काश ऐसा होता। ओ दैट आई वर का मतलब होता है काश ऐसा होता, जो पॉसिबल नहीं है। ओ दैट आई वर ए चाइल्ड, इट मीन्स ये क्या है आपकी विश, इच्छा है। तो आई विश दैट, आई विश दैट, इस ओ को हटा करके क्या लगाना है आपको, आई विश दैट यूज करना है। बाकी सेंटेंस सेम, आई वर ए चाइल्ड अगेन। इसमें इस ओ को हटा करके, इस ओ को हटा करके क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस विश प्लस दैट और प्लस जो कंप्लीट सेंटेंस, सब्जेक्ट विश दैट और बाकी कंप्लीट सेंटेंस, आई वर ए चाइल्ड अगेन। एंड नेक्स्ट बोल लीजिए एक, ओ दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी हमने बताया कि ओ को हटाना है, आई विश दैट यूज करना है। आई विश दैट आई वर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हम कई बार इसमें यूज करते हैं, माई ग्रेट एम्बिशन दैट।
My great ambition, my great ambition is that. वैसे बेसिकली ये जो तरीका है आसान तरीका है। अगर आता है इस तरीके से आता है तो वो आता है तो आई विश दैट यूज करना होता है आपको। तो सिंपल सा है, बहुत आसान सा तरीका है। इसमें एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। If I have a beautiful car, if काश, इसका मीनिंग क्या है? काश मेरे पास होती, काश मेरे पास एक कार होती, ऐसा कुछ है। तो आई विश दैट इज दैट आई हैव ए ब्यूटीफुल कार। जहाँ पर आपको लगता है कि विश की बात की जा रही है तो आई विश दैट प्लस वही सब्जेक्ट आई हुआ प्लस विश प्लस दैट और प्लस सेंटेंस के। हाँ फाइन क्लॉथ इट इज यूज हुआ है। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि वॉट और हाउ अगर आता है तो इट से सॉल्व करना होता है। इससे इट ऑलरेडी यूज है उसमें, तो इट इज ए वेरी फाइन क्लॉथ। इट इज ए वेरी फाइन क्लॉथ। इफ आई कुड सी if I could see my mother once more। ये बहुत बड़ी बात है कि if I could see my if I could see my mother once more, काश में देख पाता। ये दो तरीके हैं। My great ambition that I could see my great ambition that, बहुत बड़ी इच्छा है। बाकी सेंटेंस आई कुड सी माई वंस अगेन जिससे करें तो आई विश दैट
तो जो तरीका है ये माइग्रेट एम्बिशन है, बड़ी इच्छा है तो क्या है, माइग्रेट एम्बिशन। व्हाट है सेमफुल बिहेवियर, वो तरीके हैं जिससे आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं आप इसे। ये तो है कि इट इज़ अ वेरी सेमफुल बिहेवियर, या योर बिहेवियर इज वेरी सिंपल, जो आपको सही लगे, जो आपको आसान लगे। Alas, he is utterly doomed. अब अलास का आपको पता है कि इट इज सोरोफुल दैट, हाउ स्टैंड्स, हाउ स्टैंड्स दैट ही सक्सीड विदाउट वर्किंग हाउ। बड़ी अजीब बात है, हाउ स्टैंड्स, बड़े सरप्राइज की बात है कि वो किसके बगैर सक्सीड हो गया है बिना किसी मेहनत के। तो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट हाउ स्टैंड, हाउ को हटाना है तो क्या हो जाएगा, इट इज वेरी स्ट्रेंज, इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट वर्किंग हार्ड या हार्ड वर्क, जो बैठ लगता है इसे।
गॉट ए गुड आइडिया? तो इट इज ए वेरी गुड आइडिया। ये सेंटेंसेस हैं, इसमें इस पूरी क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्टेंस की लास्ट क्लास थी, इसमें आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बताया। इसके नेक्स्ट में आपको एक्सरसाइजेस गिवन है बुक में एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए, कॉपी पे सॉल्व करिए, उनको दिखाइए। पीछे मैंने कहता रहा हूँ कि कॉपी आप लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं, कॉपी सबमिट करिए, कॉपी चेक होंगी। एंड पीछे मैंने स्कूल में मालूम किया कि आप लोगों ने कॉपी स्कूल में सबमिट नहीं की, गलत बात है। काम करिए, कॉपी सबमिट करिए एंड आई विल चेक योर कॉपीज, मैं कॉपी से आपकी चेक करूँगा सारी। आई थिंक जो अब तक ये एग्जाम्पल जितने दिए हैं, जितनी बात मैंने की है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप जो एक्सरसाइज हैं आपकी बुक में, जो बुक में आगे एक्सरसाइज दे रखी हैं, वो आप समझने की कोशिश करेंगे, वो देखेंगे। तो कॉपी एक्सरसाइज करके स्कूल में कॉपी आप जो है स्कूल में कॉपी आप सबमिट करेंगे। इट्स ओके।